नमस्कार दोस्तों। टेलीफोन को हिंदी में दूरभाष या दूरभाषी यंत्र कहते हैं। टेलीफोन एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से दो या दो से अधिक लोग दुनिया के अलग अलग देशों में बैठकर भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आज भले ही मोबाइल फ़ोन दूरसंचार का सबसे आधुनिक साधन बन गया है, लेकिन मोबाइल फ़ोन की शुरुआत भी टेलीफोन के एडवांस रूप वायरलेस टेलीफोन से ही हुई है। टेलीफोन विज्ञान की एक ऐसी महत्वपूर्ण खोजों में से एक है जिसने 21वीं सदी में दूरसंचार का रूप ही बदल डाला है। आज जिस स्मार्टफोन और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग हम कर रहे हैं वह पहले कभी टेलीफोन का ही रूप हुआ करता था। स्मार्टफोन की मदद से हम एक दूसरे से बात करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि गेम खेल सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, फ़ोटो तथा वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। सोशल मीडिया का भी उपयोग स्मार्टफोन पर ही किया जा सकता है, जो टेलीफोन पर कभी मुमकिन नहीं था। पुराने समय में लोग अपना संदेश भेजने के लिए चिट्ठियों का इस्तेमाल करते थे, परंतु जब से टेलीफोन का आविष्कार हुआ है, कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति से, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, उससे बात कर सकता है। आप सभी ने टेलीफोन से कभी न कभी बात ज़रूर की होगी, पर आपने कभी यह सोचा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? स्कॉटिश वैज्ञानिक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार 2 जून 1875 में किया था। टेलीफोन के आविष्कार में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने थॉमस वॉटसन की सहायता ली थी। इसके बाद 7 मार्च 1876 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इस आविष्कार को अपने नाम पर पेटेंट करवा लिया और वह इसके आधिकारिक आविष्कारक बन गए। यह आविष्कार धीरे धीरे अमेरिका में फैलने लगा और 1880 तक अमेरिका में 49,000 से ज़्यादा टेलीफोन लग चुके थे, जो ग्राहम बेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आपको बता दें कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सिर्फ टेलीफोन का ही आविष्कार नहीं किया, इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत से टेक्नोलॉजिक आविष्कार किए थे, परंतु उनकी मुख्य पहचान टेलीफोन के आविष्कार के रूप में ही जानी जाती है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था, परंतु आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको 3 और नाम दिखाई देंगे, जिसमें से पहला नाम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का ही है, लेकिन दूसरा और तीसरा एंटोनियो म्यूसी और एमोज डोल्बियर का है। टेलीफोन के आविष्कार में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के साथ साथ चार्ल्स ग्राफ्टन पेज, चार्ल्स बोरसेउल, इनोसेंजो मंजेटी, जोहान फिलिप राइस, एलिशा ग्रे जैसे कई नाम शामिल हैं। इन सभी वैज्ञानिकों ने आविष्कार में अपना योगदान दिया है, लेकिन जितना योगदान अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने दिया है उतना योगदान और कोई भी अन्य वैज्ञानिक नहीं दे सकता था। एमोस डोल्बियर ने साउंड वेव और इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सेस का इलेक्ट्रिकल स्पार्क के रूपांतरण के बारे में खोज की थी। बेल के इस आविष्कार पर ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने लोगों की नज़रों में इस आविष्कार की खासियत समझाने के लिए एक यंत्र के सार्वजनिक प्रदर्शन की तैयारी की। इस प्रदर्शनी में बेल ने टेलीफोन का पहला प्रदर्शन 10 मई 1876 में वॉटसन में अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंस में किया था। इस समारोह में बेल के प्रदर्शन की चर्चा होने लगी, लेकिन कोई भी टेलीग्राफ कंपनीज उनके इस प्रदर्शन को व्यावसायिक रूप से बाजार में उतारने के लिए तैयार नहीं थी। शायद उन सभी लोगों को यह डर था कि बेल के इस आविष्कार को यदि बाजार में उतारा गया तो उनके टेलीग्राफ यंत्र की मांग कम हो जाएगी। फिर बेल एंड थॉमस दोनों ही टेलीग्राफ के माध्यम से आवाज़ को 13 किलोमीटर दूर तक पहुंचाने में सफल रहे और साल के अंत तक उन्होंने इस दूरी को 229 तक बढ़ा दिया। पर इतने के बावजूद भी कोई भी टेलीग्राफ कंपनी सार्वजनिक रूप से टेलीफोन के उपयोग को लेकर बढ़ावा देने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसके बाद बेल ने अपने नाम पर एक टेलीफोन कंपनी खोलने का निर्णय लिया और आज बेल के द्वारा खोजी गई ऐतिहासिक कंपनी AT&T के नाम से प्रसिद्ध है।
और विश्व भर में अपने दूर संचार के साधनों के लिए जानी जाती है। बीते कुछ सालों में बेल ने दूर संचार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण अनुसंधान भी किए थे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।